हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं अक्टूबर मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि देश के पहले इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 20 और 22 अक्टूबर 2021 को किया जाएगा। इसकी थीम भी याद रखनी है, डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट, ये इसकी थीम हो जाएगी। ये डेट भी याद रखनी है और इसकी थीम भी याद रखनी है। बात करें तो इसका नेतृत्व किया है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के जो CEO हैं अनिल कुमार जैन, उन्होंने इसका नेतृत्व किया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में स्वयं बनाने का अधिकार का जो प्रावधान है वो किया गया है? तो ये किया है 105वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 के तहत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 105वें संविधान संशोधन जो अधिनियम था 2021 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह अधिनियम सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसकी पहचान करके उल्लेखित करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति का बहाल करता है। हाल ही में जब मानसून का सत्र हुआ संसद का, उसमें 11 अगस्त 2021 को ये जो संविधान संशोधन था वो 127वां संविधान संशोधन के नाम से पारित किया गया था। लेकिन लोकसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो मंत्री है वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि अब ये जो विधेयक है वो 105वां संविधान संशोधन विधेयक के नाम से माना जाएगा। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश कानून द्वारा अपने उद्देश्यों के लिए सामाजिक और जो शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनकी सूची तैयार कर सकते हैं, और ये सूची केंद्र की सूची से अलग भी हो सकती है। ऑल ओवर अगर बात देखें तो केंद्र सरकार पहले खुद इस सूची में जो है कुछ भी संशोधन कर सकती थी, लेकिन राज्यों ने भी आवाज़ उठाई कि हमें भी ये अधिकार दिया जाना चाहिए कि हम भी जो अन्य पिछड़े वर्ग की सूची है उसमें अपने अनुसार जो है बदलाव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में किस प्रतियोगी परीक्षा में महिलाओं को बैठने की अनुमति प्रदान की है? तो ये की है अकादमी NDA परीक्षा के लिए की है। बात करें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि NDA की, तो इसकी स्थापना 1954 में दिसंबर 1954 में की गई थी। कहाँ की गई थी? पुणे, महाराष्ट्र में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदल दिया गया है, और नाम बदल कर के क्या रखा है? काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक प्रमुख घटना थी काकोरी ट्रेन एक्शन, उसका नाम बदल दिया गया है, और ये एक ट्रेन की डकैती थी जो कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी गांव में हुई थी। और इस डकैती का आयोजन जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा किया गया था, और इसमें शामिल लोग थे राम प्रसाद बिस्मिल है, अशफाक उल्ला खान है, रोशन सिंह है। को 19 दिसंबर 1927 को काकोरी डकैती में शामिल होने के कारण इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी देश में मंजूरी पाने वाली दुनिया की पहली DNA आधारित कोविड-19 रोधी वैक्सीन है, तो वो है जाइकोव-डी। जाइकोव-डी जो है अगस्त 2019 में भारत के दवा महानियंत्रक ने जाइडस कैडिला कंपनी की 3 खुराक वाली कोविड-19 वैक्सीन जाइकोव-डी को मंजूरी प्रदान की है। ये विश्व में पहली और भारत स्वदेश में विकसित DNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन जो बच्चों और 12 वर्ष या इससे अधिक आयु के वयस्कों को दी जाएगी। इससे ये जो मिशन है कोविड सुरक्षा के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भागीदारी में विकसित किया गया है। जैव प्रौद्योगिकी जो है उद्योग अनुसंधान परिषद ने कार्यान्वित किया है इसे,
और जेनेरिक दवा निर्माता जो कंपनी है जाइडस कैडिला ने देश भर में 28,000 से अधिक स्वयंसेवकों के परीक्षण में 66.6% की प्रभावकारिता है की दर के आधार पर जाइकोव डी जो वैक्सीन है उसे मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, यानी कि जितने भी जो स्वयंसेवक थे उन पर इसका परीक्षण किया गया और वहाँ पर 66.6% तक ये प्रभावी रही और जाइकोव डी को इस आधार पर जो है मंजूरी प्रदान कर दी गई। जाइकोव डी वैक्सीन स्थानीय रूप से उत्पादित कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, रूस की स्पुतनिक वी और अमेरिका में निर्मित मॉडर्ना के बाद देश में उपयोग ली जाने वाली 5वीं वैक्सीन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 में केंद्रीय श्रम मंत्रालय के द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस के लिए शुरू किया गया पोर्टल है, तो ये पोर्टल है ई श्रम पोर्टल। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा देश के असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस के लिए ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इस पोर्टल पर देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पूरा विवरण दिया जाएगा, जिससे कामगारों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में पहली बार सेना चयन बोर्ड ने 26 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली कितनी महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर पदोन्नत जो है करने की मंजूरी प्रदान की है, तो ये की है 5 महिलाओं को। ठीक है, सिर्फ आपको इनकी संख्या याद रखनी है, नाम याद नहीं रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को और अफगान सहयोगियों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाया गया मिशन है, तो उस मिशन का नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। याद रखना, ये ऑपरेशन पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुजलम जल अभियान है वो क्या है, तो जल शक्ति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत 100 दिवसीय सुजलम अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन जो है करना इसका उद्देश्य है। विशेष रूप से 10 लाख से अधिक जो पानी सोखने वाले गड्ढे हैं उनका निर्माण किया गया है, ताकि जो पानी बाहर वाष्प के रूप में वेस्ट हो जाता है उसे गड्ढा बना करके जो ज़मीनी स्तर का जो पानी है उसमें वृद्धि की जाएगी इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंदा मोबाइल ऐप क्या है, तो आनंदा मोबाइल की फुल फॉर्म हो जाएगी आनंदा की आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और यह भारतीय जीवन बीमा निगम के ने जो संभावित ग्राहक हैं को जोड़ने हेतु अपने एजेंटों एवं मध्यवर्ती जो संस्थान हैं उनके लिए आनंदा मोबाइल ऐप का जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक देश एक नंबर की अवधारणा को साकार करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा नए वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन की कौन सी सीरीज़ शुरू की है, तो ये शुरू की है BH सीरीज़। याद रखना, जैसे हमारे यहाँ RJ14 होती है राजस्थान में, या फिर कोई भी सीरीज़ मान लो या फिर किसी दूसरे राज्य की मान लो, अब वो सारी सीरीज किस नाम से होगी, BH सीरीज़ के नाम से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह है में प्रधानमंत्री का भाषण है, और ये पूरा भाषण आपको याद रखना है क्योंकि इसकी एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। भारत के सभी देशवासियों ने देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह है 15 अगस्त 2021 को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया है। देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लगा करके 8वीं बार तिरंगा फहराया था। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 और 1V हेलीकॉप्टर्स ने अमृत ऑपरेशन में पहली बार समारोह स्थल के ऊपर पुष्पों की वर्षा की है। इसकी एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम याद रखना, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, ये इसकी थीम है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में अब प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो विभाजन की त्रासदी झेलने वाले लोगों को हर भारतवासी की तरफ से
उदारपूर्वक श्रद्धांजलि होगी। चावल पोषण संवर्धन जो योजना है उसकी भी शुरुआत की गई। महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए या कुपोषण के स्तर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को 2021 को वर्ष 2024 तक स्कूलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मध्याह्न भोजन सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत पोषण संवर्धित जो चावल है वितरित किए जाने की घोषणा की है। बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल, अब देश के सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए भी खोला जाएगा। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय हाइड्रोजन जो मिशन है की घोषणा की है, जो ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की नई प्रगति होगी। इससे ग्रीन जॉब के लिए अवसर खुलेंगे तथा भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर होगा। और इसकी लास्ट लाइन है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर जो प्लान है भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच अपनाने के क्रम में प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को शीघ्र ही लॉन्च करने की घोषणा की है। इसकी एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने देश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उत्पादन में भंडारण व इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो ये की है 1 जुलाई 2022 से। अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक में कौन कौन से प्रोडक्ट आ जाएंगे आपके, गिलास हो गए, प्लास्टिक से बने चक्कू हो गया, चम्मच हो गई और ट्रे हो गई, स्ट्रॉ, झंडे वगैरह ना, ये सारी सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंतर्गत आती हैं और इसे बैन कर दिया जाएगा 1 जुलाई 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 में देश की अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी आकलित की गई है। तो ये की गई है 100 गीगावाट की। भारत सरकार, एक तो ये डेटा आपको याद रखना है और एक ये डेटा याद रखना है कि वर्ष 2030 तक देश में अक्षय ऊर्जा स्थापित करने की 450 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिट इंडिया मोबाइल ऐप 29 अगस्त 2021 को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। फिट इंडिया मोबाइल ऐप एंड्रॉयड, iOS दोनों प्लेटफॉर्म में हिंदी और इंग्लिश दोनों में निःशुल्क उपलब्ध होगा। ये ऐप प्रत्येक भारतीय को मोबाइल के माध्यम से फिटनेस स्तर की जांच करने की सुविधा प्रदान करता है और इस ऐप पर फिटनेस स्कोर, एनिमेटेड वीडियोस, गतिविधियां जो है ट्रैकर्स और व्यक्तिगत जो विशिष्ट ज़रूरतों को पूरा करने की सारी विशेषता है इसमें मौजूद होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। ये डेट याद रखना, जिसका उद्देश्य है फिटनेस को प्रत्येक भारतीय के जीवन का अभिन्न अंग बनाना है। राजस्थान में प्रेम प्रकाश मीणा है, फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर है। ये लाइन तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 सितंबर 2021 को मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत की गई है और ये कहाँ की गई है। तो ये की गई है तेलंगाना में, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। इस योजना के तहत वैक्सीन और जो अन्य दवाइयाँ हैं या अन्य औषधियाँ हैं ड्रोन के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाई जाएगी। नाम से ही पता चल रहा है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान की शुरुआत की गई है। सितंबर 2021 में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से देश भर में 223 शहरों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डिजिटल ऑन बैंडिंग और प्रशिक्षण के लिए एक विशेष अभियान मैं भी डिजिटल 3.0 का शुभारंभ किया गया है। याद रखना किनके लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं, जो आपके ठेले वाले, जो गली में ठेला लगाते हैं, वो छोटी दुकान वाले, ये सभी। इस अभियान में यूपीआई आईडी QR कोड की जो है जारी किया जाएगा और डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारत पे एम जो वेब है और फ़ोन पे, पेटीएम, एसवेयर भाग ले रहे हैं। और पीएम स्वनिधि जो योजना है, ये योजना
सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और ये सड़क विक्रेताओं की मदद के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये का जो ऋण है वो प्रदान किया जाता है इसके तहत। और इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको शामिल किया गया है और ये योजना मार्च 2022 तक चलेगी। ठीक है, इम्पोर्टेंट योजना है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 सितंबर 2021 को नीति आयोग ने शून्य प्रदूषण वाले डिलीवरी जो वाहन हैं उनको बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो ये की है शून्य पहल की। और शून्य जो प्रदूषण फैलाने वाले वाहन कौन से हो जाएंगे? आपके सारे इलेक्ट्रिक जो वाहन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान प्रारंभ की गई है? तो ये की गई है IIT बॉम्बे के द्वारा। प्रोजेक्ट उड़ान के तहत क्या किया जाएगा कि जो इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम जो इंग्लिश में होता है, अब उसे एंड टू एंड ट्रांसलेट करके उसे मातृभाषा में जो है उसका अध्ययन करवाया जाएगा। ठीक है, इसलिए ये प्रोजेक्ट उड़ान है IIT बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट इसमें कि फास्ट न्यूज़ दी हुई है और ये फास्ट न्यूज़ है, मैं एक बार रीडिंग मार देती हूँ कि भारत और सिंगापुर ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है UPI और पेनाउ को जोड़ने की घोषणा की है ताकि यूजर्स तत्काल कम लागत में फंड ट्रांसफ़र कर सके। भारतीय रिजर्व बैंक और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा ये जो परियोजना है उसकी घोषणा की गई है। पेनाउ सिंगापुर की तेज़ भुगतान वाली प्रणाली है। नेक्स्ट है इसमें कि 19 से 20 नवंबर 2021 को नालंदा बिहार में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कुशीनगर उत्तर प्रदेश हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है। सितंबर 2021 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब वर्ड नाम से अपना एक नया डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है एक ही छत के नीचे सारी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट है कि 17 से 18 सितंबर 2021 के मध्य G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक 2021 वर्चुअली आयोजित की गई और इस बैठक की अध्यक्षता है इटली के द्वारा की गई। इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की है। और लास्ट है कि इसमें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय जो सहयोग संगठन है SAARC के विदेश मंत्रियों ने 25 सितंबर 2021 को न्यूयॉर्क में होने वाली बैठक को रद्द हो गई है और ये बैठक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से अलग नेपाल की मेज़बानी में होनी थी। पाकिस्तान इस बैठक में तालिबान को भी शामिल करने की मांग कर रहा था। सार्क में शामिल अधिकतर देश तालिबान को बैठक में शामिल करने का विरोध कर रहे थे और इसी गतिरोध के कारण इस बैठक को स्थगित कर दिया गया। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूलिए। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।